न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमआरएस न्यूज झटपट के एमआरएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ खुशी। तो आइए बताते हैं आपको नई अपडेट्स जो लेकर आई हूं मैं राजनीति को लेकर। हमारा ये प्रोग्राम खास राजनीति के लिए है, राजनीति के अपडेट्स लेकर है। कहते हैं आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। अपने सियासी बयानबाजी तो देखी होगी, बयानबाजी मैं भी करती हूँ, लेकिन आंकड़ों की नजर से देखें तो लोकप्रियता के पैमाने पर पॉलिटिक्स पार्टी की स्टेज पर खड़ी है। आइए आपको अपडेट कराते हैं। राहुल गांधी आज लोकसभा सचिवालय को बंगला सौंपेंगे। सारा सामान खाली किया, अब मां सोनिया गांधी के साथ रह रहे हैं। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज अपनी सरकारी बंगला लोकसभा सचिवालय को सौंपने जा रहे हैं। वहीं सूत्रों के मुताबिक बता दें कि उन्होंने शुक्रवार को बंगले का सारा सामान खाली कर दिया था। अब वो मां सोनिया गांधी के साथ रहे। राहुल पहली बार अमेठी में 2004 में हुए सांसद चुने गए थे। वे तब तुलगढ़ रोड लेन स्थित इस सरकारी बंगले में रह रहे थे। सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी अब ऑफिस के लिए नई जगह की तलाश कर रहे हैं। कुछ सालों पहले प्रियंका गांधी ने भी एसपीजी सिक्योरिटी कवर हटाने के बाद में स्टेट स्थित बंगले को खाली करना दिया था और उन्हें खाली करना पड़ा था। 22 अप्रैल तक घर खाली करने का आदेश दिया गया था। सांसद जाने के बाद से राहुल गांधी 22 अप्रैल तक बंगला खाली करने के लिए कहा गया है। राहुल को 14 अप्रैल को अपना ज्यादातर सामान सोनिया गांधी के 10 यानी जनपद स्थित घर पर वहां पर शिफ्ट करने के लिए उन्हें कहा गया है। और एक अपडेट सामने आ रही है आबादी को लेकर, जो कि चीन से आई है। बता दें कि आबादी में तो चीन से आगे निकल गया भारत। अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो रोजगार सेना में कहाँ टिकते हैं दोनों देश। बता दें कि आबादी के मामले में भारत को चीन ने पिछड़ा दिया है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक भारत में अब तक चीन के 29 लाख लोग ज्यादा रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि अगले 3 दशकों तक भारत की आबादी बढ़ती रही तो उसके बाद में गिरावट आनी शुरू हो सकती। अब जब आबादी की बात करें तो भारत ने आबादी में चीन को पीछे कर दिया है। जानते हैं कि अर्थव्यवस्था से लेकर सेना तक दोनों देश कहाँ टिकते हैं। भारत दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बनाया जाता है और अब बता दें कि अब तक चीन हुआ करता था, जो कि संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक भारत की आबादी 142.86 करोड़ हो चुकी है और चीन की आबादी 142.57 करोड़ हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि वह अगले 3 दशकों तक भारत की आबादी बढ़ती रही तो उसके बाद से उसमें गिरावट आनी शुरू हो जाएगी। ये अपडेट इसलिए दे रहे हैं कि आपको हर चीज से अपडेट कराना हमारा काम है और अब इस आबादी के मामले में बहुत ही कम बात की जाती है, इसलिए मैं ये नया मुद्दा लेकर आई हूँ। संयुक्त राष्ट्र 1950 से आबादी के आंकड़े जुटा रहे हैं। ये पहली बार देखा जा रहा है कि इस लिस्ट में भारत पहले नंबर पर आया है। अनुमान ये भी है कि 2050 तक भारत की आबादी बढ़कर 166.8 करोड़ तक पहुंच जाएगी, जबकि दूसरी ओर चीन की जनसंख्या घटकर 131.7 करोड़ होने की उम्मीद है। संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टिव में बता दें कि 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल भारत की आबादी 141.2 करोड़ थी, जो कि चीन के 142.6 करोड़ हो चुकी है। हालांकि बता दें कि आबादी के सामने अगर बात करें तो चीन को पीछे छुड़ाने पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरना भी शुरू कर दिया है। उनका ऐसा कहना है कि कांग्रेस सांसद कपिल सिब्बल ने ट्विटर पर भी कुछ आंकड़े दिए हैं और बताया है कि जीडीपी, बेरोजगार दर और महंगाई के दर पर के मामले में भारत कैसे चीन से। कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनिधि ने भी कहा है कि भारत की आबादी बढ़ी है और दुनिया का सबसे युवा देश बन चुका है, लेकिन नौकरियां कहाँ है। ऐसे में जानते हैं कि आबादी, अर्थव्यवस्था, सेना और हेल्थ के पैमाने पर भारत और चीन कहाँ टिकते हैं। अभी हमने जो आपको फोटोज दिखाए, इस फुटेजेस के मुताबिक बता दें कि भारत ज्यादा युवा देश कहलाया गया है। चीन की तुलना में भारत ज्यादा युवा है। भारत में ज्यादा युवा है। भारत में 10 से 24 साल की उम्र की आबादी सिर्फ 26% बताती है, जबकि चीन में इस उम्र की 18% आबादी पर रहती है। इसके अलावा भारत में 65 साल से ज्यादा उम्र की आबादी से 7%, तो चीन में ही इसकी दोगुनी फीसदी 14% हो चुकी है। औसत की आयु में अगर बता दें कि चीन आगे हो चुका है। भारत आयु में चीन अगर आगे उसकी बातें बता दें तो भारत की तुलना में चीन के मुताबिक नागरिकता ज्यादा जीती है।
और वही रिपोर्ट के मुताबिक चीन में पुरुषों की औसत उम्र 76 साल तो महिला की 82 साल की है। इसके मुकाबले भारत में भारतीय पुरुषों की औसत आयु 71 साल और महिलाओं की 74 साल हो चुकी है। आबादी, भारत की आबादी बढ़ रही है, चीन की घट रही है, ऐसा क्यों? अगर इसकी बात करें तो भारत में आबादी क्यों बढ़ रही है, इसकी बात करें तो जितने 3 बड़े कारण हैं। इसका पहला कारण कि शिशु मृत्यु दर में गिरावट है, यानी 1 साल की उम्र के बच्चे की मौत घट रही है। दूसरा, नवजात मृत्यु दर में कमी, यानी 28 दिन की उम्र के बच्चे की मौत में कमी आ चुकी है। और तीसरा, अंडर 5 यानी अंडर 5 मल्टीलिस्टिक रेट पे भी वहां पर होनी चाहिए, यानी 5 साल की कम उम्र के बच्चों की मौत की संख्या घट रही है। अगर बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के हेल्थ मैनेजर और इंफॉर्मेशनल सिस्टम यानी HIMS की तुलना करें तो 2021-2022 की रिपोर्ट की अगर बात करें तो भारत में शिशु मृत्यु दर, नवजात मृत्यु और अंडर 5 मल्टीलिस्टिक रेट पे गिरावट आ चुकी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2012 में शिशु मृत्यु हर दर 1000 में बच्चों पर 42 थी, जो कि अभी 2020 में घटकर 28% आ चुकी है। यानी 2012 की अगर पैदा होने वाली हर बच्चे की अगर सोचे तो 42 1 साल भी नहीं जी पाते और उनमें से 27 मर जाते हैं। इसी तरह से प्रति 1000 बच्चे हर साल नवजात मृत्यु की उम्र भी वहां पर 2012 में 29 थी, जो कि अब 20 पर आ चुकी है। वहीं हर साल अगर बच्चों की बात करें तो अंडर 50 में मल्टीरेटर में भी 2012 में 52 थी, जो कि 2020 में घटकर 32। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।